नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और जनरल बाजवा की नींद उड़ी हुई है। साथ ही जम्मू कश्मीर में बैठे अलगाववादियों की भी बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मंच से भारत की तारीफों के कसीदे पढ़े गए। पीओके जेकेएलएफ के नेताओं ने भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ रहना है। पाकिस्तान ने छीन रखी है और इंडिया इस बात का पाबंद है कि वो हमारी आजादी की तहरीक में हमारी मदद करे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का नया नारा। पाकिस्तान नहीं, भारत देश हमारा। हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। पीओके में बस हुआ पाकिस्तान। पीओके में पिटे इमरान के अलगाववादी प्लान। पाकिस्तान बरसों से जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद की आग भड़का रहा है। उसकी नीयत है कि किसी भी तरह तरक्की की तरफ जाते कश्मीर को अशांति के रास्ते पर धकेला जाए। लेकिन घाटी की जनता ने दिखा दिया है कि उसके मन में क्या है। नया कश्मीर तरक्की के नए रास्ते पर बढ़ चला है और इस बदलाव की बयार अब पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक भी पहुंच गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से पाकिस्तान से आजादी की मांग तो उठती ही रहती है, लेकिन अब भारत की तारीफें भी हो रही हैं। पीओके से भारत के हक में उठी इन आवाजों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और जनरल बाजवा की बेचैनी बढ़ा दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और जनरल बाजवा की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब अलगाववादियों के मंसूबे नाकाम हुए हैं। अब पीओके में जो खुलकर आवाजें उठने लगी हैं कि पीओके पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है और पीओके की जनता पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ रहना चाहती है। पीओके में फरवरी के महीने में एक रैली हुई जिससे पाकिस्तान की परेशानी बढ़ गई। फरवरी के महीने में 11 तारीख की कोटली में एक रैली हुई जिसमें मंच पर खड़े इस शख्स का नाम है तौकीर गिलानी। तौकीर गिलानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता हैं। 11 फरवरी को रैली के मंच से तौकीर गिलानी ने जो कहा वो पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए काफी। जिस तरह आज मौजूदा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मुतनफ्फिर हुए इस लॉकडाउन के बाद और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। ये बयान अपने आप में बहुत अहम है, इसे एक और बार सुनिए। जिस तरह आज मौजूदा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मुतनफ्फिर हुए इस लॉकडाउन के बाद और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। इस बयान में 3 बड़ी बातें कही गई। पहली ये है कि जेकेएलएफ के नेता तौकीर कह रहे हैं कि कश्मीर घाटी के लोगों का पाकिस्तान से मोह भंग हो चुका है। कश्मीरी पाकिस्तान का इस्लामिक एजेंडा छोड़कर तरक्की पसंद भारत के साथ खड़े हो गए हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी बात ये कि अब जेकेएलएफ भी ये चाहता है कि पीओके का भारत में विलय होना चाहिए। जाहिर है इस बयान के 3 मुद्दों से ही पाकिस्तान की बेचैनी बढ़नी तय। उन्होंने आवाज उठाई है कि वो भारत के साथ विलय चाहते हैं और इसके लिए जिम्मेवार पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज है, क्योंकि जिस प्रकार के जुल्म सितम उन्होंने पीओजेके के लोगों के ऊपर ढाए हैं, जिस प्रकार उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की है, जिस प्रकार उनको फौजी बूटों के तले दबाने की कोशिश की है, ये उसी का नतीजा है कि आज वो भारत के साथ विलय होने की बात कर रहे हैं। घाटी में पाकिस्तान ने बरसों बरस आतंक की आग लगाए रखी, लेकिन अब पाकिस्तानी आतंकी घाटी में आते ही ढेर किए जा रहे हैं। साथ ही घाटी की फिजा भी अब बदल चुकी है। नए कश्मीर में नई सोच के साथ जनता आगे बढ़ रही है। शांति बहाली हो चुकी है और घाटी में रोजमर्रा की जिंदगी पटरी पर।
घाटी के अलगाववादियों पर भी नकेल कस दी गई। ऐसे में घाटी में बैठे अलगाववादियों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद पीओके जेकेएलएफ ही बचा था। लेकिन तौकीर के इस बयान से अलगाववादियों की बची खुची उम्मीदें भी टूट चुकी हैं। दरअसल घाटी में सक्रिय अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का ही एक हिस्सा है पीओके जेकेएलएफ। घाटी में सक्रिय रहे जेकेएलएफ के नेता यासीन मलिक हैं। जेकेएलएफ और पीओके जेकेएलएफ दोनों का एजेंडा रहा है आजाद कश्मीर। पीओके जेकेएलएफ भी पाकिस्तान से आजाद कश्मीर मांगता रहा है, लेकिन पीओके जेकेएलएफ ने अब रुख बदल दिया है। पीओके जेकेएलएफ के नेता तौकीर का बयान बताता है कि वो संगठन भारत के साथ आ गया है, यानी घाटी के अलगाववादियों के लिए बड़ा झटका है। अब से पहले पीओके जेकेएलएफ यही मांग करता रहा है कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद किया जाए, लेकिन पहली बार पीओके जेकेएलएफ ने कहा है कि वो पीओके का विलय भारत के साथ चाहता है। जाहिर है ये घाटी में बैठे अलगाववादियों के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन सरदार सगीर खान ने पाकिस्तानी सेना को जमकर कोसा और पाकिस्तानी सरकार के जुल्मों के खिलाफ पीओके की जनता को एकजुट होने की अपील की थी। तौकीर गिलानी के मन से भी यही अपील की गई है। पीओके के हर शहर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की गहरी पकड़ है। संगठन की इस अपील का क्या असर होता है जो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की परेशानी बढ़नी तय है। पीओके जेकेएलएफ के बयान से साफ है कि वो अब अलगाववादियों के एजेंडे में नहीं फंसना चाहता। पीओके में जेकेएलएफ एक बड़ा संगठन है। इससे बड़े पैमाने पर पीओके के युवा जुड़े हुए हैं। अब जेकेएलएफ ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज कर दी है और संगठन के बयानों से लग रहा है कि भारत के समर्थन में भावना बनने लगी है। अगर ये आंदोलन जारी रहा तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पीओके में बगावत भड़क उठे। वहां के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कतई भी पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते हैं। वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से इतना तंग आ चुके हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सिर्फ उनको इस्तेमाल किया है। पीओजेके आज दहशतगर्दी का जड़ बन चुका है। पीओजेके के अवाम बुरी तरह से फौज के तले दबे हुए हैं। फौज और आतंकवादी मिलकर वहां लोगों का जीना हराम कर रहे हैं। इसलिए पीओजेके के लोग जेकेएलएफ के बैनर के तले रिवोल्ट कर चुके हैं और जेकेएलएफ के लीडरशिप ने साफ जाहिर कर दिया है कि उन्हें अब सिर्फ भारत के साथ विलय चाहिए। पीओके में पाक सेना के खिलाफ आवाज पहले से ही उठ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मन से पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोला गया और भारत की तारीफ की गई। तौकीर गिलानी ने सिर्फ मंच से ही ये बात नहीं कही है, उन्होंने भारत की खुलकर तारीफ की। सुनिए उनका ये दूसरा बयान। और ऐसा कोई मुश्किल मसला नहीं है। हमारा मुल्क आजाद हो जाएगा, सियासी जिद्दोजहद से आजाद हो जाएगा। और आखिर में ये बात भी अच्छी तरह ज़हन में रखें कि हमें आजादी से इंडिया ने नहीं पाकिस्तान ने महरूम किया है। हमारी आजादी इंडिया ने नहीं पाकिस्तान ने छीन रखी है और इंडिया इस बात का पाबंद है कि वो हमारी आजादी की तहरीक में हमारी मदद करे। एक और बार सुनिए कि तौकीर ने किस तरह भारत की तारीफ की। और ऐसा कोई मुश्किल मसला नहीं है। हमारा मुल्क आजाद हो जाएगा, सियासी जिद्दोजहद से आजाद हो जाएगा। और आखिर में ये बात भी अच्छी तरह ज़हन में रखें कि हमें आजादी से इंडिया ने नहीं पाकिस्तान ने महरूम किया है। हमारी आजादी इंडिया ने नहीं पाकिस्तान ने छीन रखी है और इंडिया इस बात का पाबंद है कि वो हमारी आजादी की तहरीक में हमारी मदद करे। तौकीर गिलानी के ऐसे ही वीडियो से माहौल बन रहा है। ये पहली बार है कि जेकेएलएफ नेता भारत के समर्थन में आए। पीओके में जेकेएलएफ नेता तौकीर के बयानों की वीडियो बनाए जा रहे हैं। ये वीडियो पीओके के शहरों में बड़े पैमाने पर शेयर किए जा रहे हैं। जेकेएलएफ अब मोबाइल के जरिए आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में लगा है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई है। पीओके में इमरान खान रैलियां तक कर चुके हैं, उसका दर्जा बदलने के लिए चुनाव भी करा चुके हैं। लेकिन पीओके की जनभावना पर पकड़ रखने वाले जेकेएलएफ के इस आंदोलन के गर्म होने के बाद इमरान खान का प्लान फेल हो सकता है। उनको एक पाकिस्तान की कॉलोनी बनाकर रखा जा रहा है, जिससे लोगों के अंदर बहुत बड़ा रोष है। अब वो रोष सहन शक्ति के बाहर हो गया है और पाकिस्तान के अंदर या पीओजेके के अंदर
एक मूवमेंट चल पड़ी है जो कि उभर रही है और इतनी हद तक पहुंच गई है कि लोग अब बिल्कुल भी पाकिस्तान। जेकेएलएफ वही संगठन रहा है जिसने धारा 370 हटने के खिलाफ एलओसी तक रैली निकलवाने का ऐलान किया था, लेकिन अब करीब 1.5 साल के भीतर तस्वीर बदल चुकी है। नए कश्मीर में आई तरक्की से पीओके भी समझ चुका है कि उसका भविष्य भारत के साथ ही है। और पाकिस्तान के हाथ से सिर्फ पीओके जाने का खतरा ही नहीं बल्कि इमरान की कुर्सी भी जा सकती है। सेनेट चुनाव में इस्लामाबाद की हॉट सीट हारने के बाद अब इमरान सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के हाथों करारी शिकस्त के बाद अब इमरान खान के लिए पाकिस्तान की सत्ता संभालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इशारा साफ है, नाकाबिल मंत्रियों और खराब बंदोबस्त की मिसाल बन चुकी इमरान खान की सरकार से अब पाकिस्तान के लोग तौबा करने लगे हैं। तो शायद यही वजह है कि इमरान खान ने चुनाव नतीजों के फौरन बाद एक बड़ा पैंतरा खेला है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के पार्लियामेंट की हैं, जिस वक्त इमरान खान की सरकार में वित्त मंत्री यानी वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख पार्लियामेंट के अपर हाउस यानी सेनेट की सीट के लिए चुनाव लड़ने के सिलसिले में अपने हक का वोट डालने पहुंचे थे और साथ में थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी कैबिनेट के कई दूसरे आला वजीर। मगर ये पाकिस्तान का आधा सच है, क्योंकि वी निशान दिखाने की इस रस्म अदायगी वाली इन तस्वीरों में चुनाव के नतीजे से पहले का नजारा कैद है। लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट की इस बिल्डिंग के बाहर का पाकिस्तान तो कुछ और तय कर चुका था, जो शायद चार दीवारी के भीतर से इमरान खान को नजर नहीं आया। इमरान को लगा जोर का झटका, इमरान को मिली करारी शिकस्त, इमरान के मंत्री हारे सेनेट की सीट। इस चुनाव के नतीजे के बाद इमरान खान की पेशानी पर पड़ी परेशानी की सिलवटों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नतीजा क्या रहा। अंदाजा दुरुस्त है, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ, ऐसा फेरबदल जिसकी वजह से इमरान खान की सरकार खतरे में पड़ सकती है। इस चुनाव में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन सबसे हॉट सीट इस्लामाबाद से पीटीआई की उम्मीदवार और इमरान खान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को हार का सामना करना पड़ा। बुधवार को जो नतीजे सामने आए वो अपने साथ बड़ा उलटफेर लेकर आए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीपीपी के कद्दावर नेता यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेट चुनाव 169 वोटों के साथ जीत गए। पाकिस्तान में ऊपरी सदन यानी सेनेट की 37 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और पीटीआई बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भी इस्लामाबाद की सीट गंवा बैठी। इमरान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को पीपीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने हरा दिया। इन्होंने ये प्लान किया कि ये जो हमारा इलेक्शन था हफीज शेख का और यूसुफ रजा गिलानी का, इसमें इन्होंने पूरा पैसा चलाना था, पूरी कोशिश करनी थी कि हमारे मेंबर्स तोड़ें, उनको पैसे दे के अपने साथ मिलाएं और किसी तरह वो इलेक्शन जब वो हफीज शेख ने हारना था तो उससे क्या सामने आना था कि जी इमरान खान की पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी खत्म हो गई। पाकिस्तान की ऊपरी सदन यानी सेनेट की 37 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। इस्लामाबाद में सेनेटर चुनने के लिए मतदान में कुल 340 वोट पड़े थे। डॉक्टर शेख को महज 164 वोट मिले, जबकि गिलानी के समर्थन में 169 वोट पड़े, जबकि 7 वोट को अवैध करार दे दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई के 9 सांसदों ने गिलानी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, जिसकी बदौलत गिलानी जीत गए और गिलानी की ये जीत इमरान खान के लिए मुश्किल का सबब बनकर सामने आई। इमरान खान के लिए सेनेट इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत हैरानकुन है और उनके लिए यकीनी तौर पे ये एक सदमे वाली बात है और हैरान कर देने वाली बात है। उनको बहुत अरसे से उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको अब ये देखना होगा कि उनकी पार्टी और उनकी पार्टी में उनके साथ काम करने वाले ख़ास तौर पे जो उनके करीब
रहकर उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनकी कैबिनेट के लोग, उनकी कारकर्दगी से लेकर उनकी इमरान खान से पॉलिटिकल एसोसिएशन तक के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं, मेरे ख्याल है इमरान खान को अब उस पर तवज्जो देनी होगी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 342 सीटें हैं, जिनमें से 272 चुन के आते हैं और बाकी मनोनीत होते हैं। ऐसे में अगर नो कॉन्फ्रेंस में विपक्ष आधे से एक ज्यादा वोट पाने में कामयाब हो गया तो इमरान सरकार गिर सकती है। पाकिस्तान के अंदर इस समय जो अपोजिशन अलायंस बना है, जिसमें लगभग 1 दर्जन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी और छोटी सब मिला के सारी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज इस गठबंधन में शामिल हैं, तो उनको उनकी अपील जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है और वहाँ की आम जनता चेंज चाहती है। पाकिस्तान में खास तौर पर इमरान खान की सरकार पर नजदीकी नजर रखने वालों की बातों पर यकीन किया जाए तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे पाकिस्तान की आवाम अब इमरान खान को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। मसलन आतंक के खिलाफ इमरान का रवैया, सेना के इशारे पर कठपुतली सरकार, बेलगाम होती खुफिया एजेंसी ISI, आसमान छूती महंगाई, बद से बदतर होती आर्थिक स्थिति, पाकिस्तान में चीन का बढ़ता दबदबा, पड़ोसी देशों के साथ बिगड़ते रिश्ते और नाकाबिल मंत्रियों की बड़ी जमात। इमरान की पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि इस मामले में अब निर्वाचन आयोग को चुनौती दी जा सकती है। इतना ही नहीं, इमरान सरकार ने विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की संभावनाओं को देखकर नया पैंतरा चला और इमरान ने खुद ही विश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया। इस इलेक्शन के इस बात की को दर्शाता है कि इमरान खान की पकड़ जो है सियासत में और कम होती चली जा रही है और दूसरे रिकवरी भी नज़र नहीं आती कि आने वाले समय में वो अपनी स्थिति को और बढ़ा लेंगे। गिलानी की जीत के साथ ही विरोधी दलों के मोर्चे PDM की नेता मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान पर हमला बोल दिया है। उधर इमरान खान की पार्टी ने यह फैसला किया है कि अगर वो संसद में विश्वास प्रस्ताव में सफल नहीं होती है तो वो असेंबली को भंग कर देंगे और फिर से चुनाव कराएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इमरान खुद अपनी पार्टी में हुई बड़ी साजिश से निपट पाते हैं या नहीं।